योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, क्रिया और आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं अष्टांग योग पर। गीता में 3 मार्ग कहे गए हैं ज्ञान प्राप्ति के। पहला है निष्काम कर्म योग, दूसरा है योग मार्ग जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे, और तीसरा है ज्ञान मार्ग। तो आज हमारा विषय है अष्टांग योग। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं योग क्या है। व्हाट इज द योग, यानी योग का क्या अर्थ है। योग शब्द यूज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना। इसे हम योग कहते हैं, ना कि सिर्फ हाथ को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हिलाना, यानी आसन व्यायाम कहलाएगा वो जो भी क्रिया हम बाहरी जगत की करते हैं। वास्तव में योग का अर्थ तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, यानी एक हो जाना है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने संपूर्ण योग के रहस्य को अपने योग दर्शन जो सूत्र है उसमें उपदेश किया है। उसके आधार पर हम आज अष्टांग योग पर चर्चा करेंगे। योग के द्वारा विभिन्न दशाओं को पार करता हुआ व्यक्ति जो है अपने मन को जय करता है और आत्मशक्ति का विकास करता हुआ आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन, प्राण, बुद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं। इसी का नाम अष्टांग योग है। तो मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ। पहला है यम, और इसके भी कई टुकड़े में है। यानी यम के अंदर, यम में जो अंग है इनके, वो है पहला अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा ना होना, और हिंसा किससे? मन से भी, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से किसी भी प्राणी को ना सताना, ये अहिंसा है। यम के अंदर दूसरा भाग है सत्य। सत्य का अर्थ हम समझ लेते हैं झूठ ना बोलना, जो कि हर कोई जानता है। जिस वार्तालाप और व्यवहार से सबका हित हो रहा है उन्हें हम सत्य कह सकते हैं व्यवहारिक शब्दों में। तो हमने यम के अंदर 2 बातें चर्चा कर ली। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का स्वाभाविक अर्थ होता है चोरी ना करना। अब चोरी हम किसे कहते हैं? अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की यानी पराई वस्तु को जिनका वो स्वामी है उनसे बगैर पूछे अगर हम ले लेते हैं तो वह चोरी कहलाएगी। यम के अंदर चौथी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ तो वैसे इंद्रिय संयम है, और कुछ लोग इसे ब्रह्म के रास्ते चलने को भी ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में हमें हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है उसे सुरक्षित रखना, यही ब्रह्मचर्य है। 5वीं बात है यम के अंदर, वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह एक और नाम है इसका, उसे कहते हैं असंग्रह। अर्थात अगर हमारा गुजारा कम वस्तु में हो रहा है और हम बहुत ज़्यादा संचित करके रखते हैं तो यह अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह का मतलब है कम से कम द्रव्य आदि को एकत्रित रखना, यानी कम में गुजारा कर लेना। तो अष्टांग योग का हमने पहला भाग हमने चर्चा कर लिया। अब दूसरा भाग है वो है नियम। इसके अंदर भी कई खंड है। पहला है शौच। शौच का अर्थ है पवित्र। और पवित्र हम किसे करेंगे? शरीर और मन दोनों की पवित्रता से वास्तविक अर्थ पूरा होता है शौच का। अगला है तप। साधना काल में भूख, प्यास, शीत, उष्ण यानी जो भी हमारे पास दिक्कत आती है, जैसे कि आसन की कष्ट, इन सारी चीज़ों को सहन कर लेना तप का तात्पर्य है। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का स्वाभाविक अर्थ हर कोई समझता है कि स्व से अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो नित्य नियम पाठ की जाती है उसे स्वाध्याय कहा जाता है। अगला है संतोष। संतोष का अर्थ प्रसन्नता, खुशी, आनंद। जैसे भली बुरी परिस्थिति सामने हो उसमें प्रसन्न रहना, यानी संतोष रहना। अथवा शरीर से पूर्ण पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त धन से, यानी हमारा जो अधिकार का धन है उससे अधिक की लालसा न करना। न्यूनाधिक की प्राप्ति पर शोक और हर्ष न करना। मुख्यतः बात है कि हम संतोष रहें, सुख दुख में हम सम रहने का अभ्यास करें। अगला है ईश्वर प्राणिधान। प्राणिधान माने क्या? धारण करना, स्थापित करना। ईश्वर प्राणिधान का अर्थात ईश्वर को धारण करें हम अपने हृदय में।
ईश्वर को प्राणिधान का मतलब होता है कि हम कर्म, बुद्धि, वाणी, शरीर जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, परम गुरु या जिस पे आप श्रद्धा करते हो, अपने इष्ट, उनके अर्पण करते हुए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग चलते रहना। अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब ईश्वर के अर्पण करना, इसे हम ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। अगला है आसन। आसन का अर्थ है हमारे शरीर की स्थिति, यानी हम बैठें, उठें, चले, सोएं, सब कुछ आसन ही है। जितने लोग हैं उतने प्रकार के आसन हो सकते हैं, और जो विशेष आसन है वो तो 84 आसन है। जैसे हम चल रहे हैं वो भी आसन है, लेकिन यहाँ पे हम जब योग की बात करते हैं तो जिसमें सुखपूर्वक हम बैठ सकें उसे हम आसन की सिद्धि कहते हैं। तो आसनों का अभ्यास शरीर की स्थिरता एवं दृढ़ता के लिए किया जाता है। आसन शरीर की एक स्थिति है। जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबी अवधि तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी शारीरिक कष्ट के, चाहे जैसा भी बैठे, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप आड़ा टेढ़ा हाथ तोड़कर बैठें, सुखपूर्वक बैठ सकें, उसे हम आसन की सिद्धि कहेंगे। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात आसन की स्थिरता जब हो जाती है तो श्वास आती है जाती है उनकी स्वाभाविक गति का नियमन, यानी हमारे जो श्वास चल रहे हैं उस पर हम विशेष अभ्यास के द्वारा उसे जय प्राप्त करने की विधि को प्राणायाम कहते हैं। और जिन्हें भी प्राणायाम की विधि सीखनी है, हमने एक विशेष विधि वीडियो पे डाल रखा है जिसका टाइटल है क्रिया योग का लाइव वीडियो पार्ट 1, वो सीख लीजिए। पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए। अब नेक्स्ट है प्रत्याहार। अपने अपने विषयों के संग से रहित होने पर जो हमारी इंद्रियां हैं वो चित्त के रूप में अवस्थित हो जाए, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। यानी हम बाह्य जगत से कट कर अब अंदर आने की प्रक्रिया करने लगते हैं, तो ये प्रत्याहार सिद्ध होने लगता है। यही वह स्टेज है जहाँ पे योग के द्वारा हम अपने अंतरात्मा में उतरने की क्रिया करते हैं। प्रत्याहार का हम स्वाभाविक अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्याहार ये 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रत्याहार। आहार का मतलब है भोजन। जो हम पंच इंद्रियों से भोजन ले रहे थे उनसे कटकर अब हम अपने आत्मा में टिकने की क्रिया कर रहे हैं। ये है हुआ प्रत्याहार सिद्ध करने की एक सही विधि। जैसे हम देखने का, सुनने का, चखने का, स्पर्श का जो अब तक भोजन ले रहे थे उसे छोड़कर प्रत्याहार यानी ठीक ठीक आहार लेना, अपने आत्मा के रस में डूबे रहना। यहाँ से शुरू होगी आपकी ध्यान की पहली स्टेज। क्योंकि अब नेक्स्ट है वो है ध्यान। पहले तो हम जान लेते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान वह है जो आपको गहरा विश्राम देता है। बाकी ध्यान में गहराई से गहरा होना कहा जाता है। ध्यान के लाभ कई गुना है। एक, मन शांत होता है, अच्छी एकाग्रता आती है, धारणा की स्पष्टता बनती है, संचार में सुधार होता है, आंतरिक शक्ति यानी हमारे आत्मविश्रांति बढ़ने लगती है। या यूँ समझ लो, ध्यान का हम व्यवहारिक अर्थ समझते हैं। जैसे किसी बच्चे को आप कहते हो कि ध्यान से स्कूल जाना, इसका स्वाभाविक अर्थ क्या होगा? इसका यही अर्थ है कि आप अपने बच्चों को समझा रहे हो कि वो अपने टारगेट पर अपने मन को केंद्रित रखे, एकाग्र रखे। जैसे स्कूल उनका जाना है तो वो सिर्फ स्कूल की ओर जाए, ना कि खेलने में इधर उधर मन को बहलाए यानी मन को बहकाए। तो यहाँ से आप दूसरे भूमिका पे हो अंदर उतरने की क्रिया में। क्योंकि अब तीसरी भूमिका है धारणा। धारणा का अर्थ होता है हमारे जो मन है वह ध्यान की गहराइयों में उतरने लगा है। या हम समझ लें कि ध्यान का जो गहराई है उसे हम धारणा कहते हैं। क्योंकि अगर कोई गुरु भक्त है तो अपने गुरु के चित्र को निहारते निहारते उसी में खो जाता है, और उनके लिए वह चित्र नहीं होता, उनके लिए वह प्रत्यक्ष होता है। तो ये 7वां था धारणा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 8वां स्टेज, जिसका नाम है समाधि। समाधि का व्यवहारिक अर्थ ले सकते हैं हमारा मन सम हो जाता है आदि रोगों से। आदि रोग का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये सारे रोग हमारे मन के विकार हैं, इनमें हम सम रहने लग जाते हैं। पर यहाँ पे योग की बातें की जा रही है। जब आप आसन लगा के ध्यान, धारणा, समाधि, यानी धारणा की गहराई को हम समाधि कहते हैं।
जैसे धारणा में अगर कोई गुरु भक्त अपने गुरु के चित्र को याद करते हुए उसमें खो जाता है, अब यहाँ समाधि में पहुंचकर गुरु का चित्र, वो गुरु यानी मंत्र, गुरु और वो स्वयं, ये तीनों दर्शन, दृश्य और दृष्टा तीनों शांत होने लग जाता है। तो समाधि का अर्थ आपने समझा और आगे हम और चर्चा करते रहेंगे। तो जिस भी व्यक्ति ने योग नहीं किया वो बड़ा भागा है। सारे संत कहते हैं कि हमें अपनी जानने की कला सीखनी चाहिए। तो आप मेरे वीडियो देख रहे हो, निश्चित ही आप प्रणाम करने योग्य हो। आप आगे हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए मैं इतना ही। अगला वीडियो देखना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे कुछ वीडियो दी जा रही है, उसे आप टच करो और नेक्स्ट वीडियो दिखने लगेगा। और हो सकता है कि आपके मन में और कोई सवाल हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हमारा वेबसाइट में भी जा सकते हो www.mantragyan.com। अगला वीडियो ज़रूर देखें, आपके स्क्रीन में जो वीडियो आ रही है। और फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।